जब गरीबों का राज होता है, पिछड़ों का राज होता है, जब गरीबों को इस बात का एहसास होता है कि हमारा राज आ गया है, तो ये उसको जंगल राज बताने का काम करते हैं। और इस तरह का परसेप्शन खड़ा करने का इनका एकमात्र मकसद ये तो है कि सरकार को बदनाम करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। और तो खुद को साना बिहार कहता है, शोषित वंचित की आवाज उठाता था। खुद को कोई क्या कहता है उसका तभी मतलब होता है जब उसको स्वीकारता होती है। आप पत्रकारिता के नाम पर पीठ पत्रकारिता कीजिएगा और अब इज्जत आप पा लीजिएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ आपको इज्जत मिल रहा है। आप राजनीतिक रूप से फ़ायदा पहुंचाने का काम करना चाह रहे थे, जो आपके आका बने हुए थे, और उन आका के इशारे पर जब आप इस तरह का फिल्मांकन किए और जो पत्रकार रियल में हैं वो इनके नाम से ही स्वयं को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे पत्रकारिता समाज में आ कैसे गए। बिहार के यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, पुलिस के गिरफ्त में हैं और लगातार फेसबुक, यूट्यूब जितने भी सोशल साइट्स हैं उनके पक्ष में विपक्ष में लोग खड़े भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा लगातार लाइन लेके बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मनीष कश्यप भूमिहार है, शायद इसीलिए उस पर कार्रवाई इतनी तेज़ी से बर्बरतापूर्वक हो रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार युवा नेता भी हैं। सर, आप लोग भूमिहार है वो तभी कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कानून और कानून तोड़ने का जो काम करते हैं वो चाहे किसी जाति किसी धर्म के हों, उन पर समान रूप से कार्रवाई होती है और न्याय के कटघरे में सबको खड़ा किया जाता है। और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोग भी आते हैं उनको कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये सबको समझना चाहिए। और उन्होंने जो कृत्य किया वो सबको पता है। सबसे पहले तो विजय सिन्हा जी ने जो बिहार विधानसभा के अंदर कहा था कि तमिलनाडु के मामले पर अगर सच्चाई सामने आ गया तो मैं विधानसभा के अंदर बिहार की जनता से माफ़ी मांगने का काम करूँगा। विजय सिन्हा जी, आप माफ़ी कब मांगेंगे? आप माफ़ी वीर हैं, ये भी पता है। आप माफ़ी मांग करके स्वयं को बचाने का भी काम करते हैं, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी यही है, आपकी विचारधारा यही है और आप उस विचारधारा से प्रभावित हैं कि अपराधियों को कहीं ना कहीं आप हर स्तर पर मदद करने का काम करते हैं। और जो कृत्य किया गया है, देश के अंदर पहली बार ऐसी घटना हुई है जो किसी राज्य के मामले को क्षेत्रीयता के भावना में भड़काने का काम किया गया और जो कहीं से सच नहीं था उसको फेक वीडियो बना करके आपने जिस तरह से संचालित करने का काम किया, ये सबको पता है। सर, जन पार्टी के नेता आशुतोष जी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के वो संचालक हैं। साथ में इन्होंने स्पष्ट भी कहा है विजय कुमार सिन्हा ने कि 90 का दौर में भी भूमिहार ही उस दौर को हटाया था। तो पूरी जातिवाद को लेके लगातार आक्षेप आ रहा है कि आप लोग आए हैं तो फिर से जातिवाद फैलाएंगे। देखिए, हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, हम लोग सामाजिक न्याय के परिधि में सबको लाने का काम करते हैं। और जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज के अंदर उपेक्षित है, उनको हम गले लगाने का काम करते हैं, उनको हम सम्मान देने का काम करते हैं। और जब हम सम्मानित करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं बेचैनी होती है और इस बेचैनी में ही जब गरीबों का राज होता है, पिछड़ों का राज होता है, जब गरीबों को इस बात का एहसास होता है कि हमारा राज आ गया है, तो ये उसको जंगल राज बताने का काम करते हैं। और उपेक्षितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, समाज के जो कमेरे वर्ग हैं, जो समाज के अंदर प्रबुद्ध वर्ग भी, जो इन वर्गों को साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं, उनके प्रति इनकी यही सोच प्रदर्शित करता है कि ये उन वर्गों को जो समाज के अंदर उपेक्षित हैं उनको कैसे गले लगाया जा रहा है। इसीलिए इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का परसेप्शन खड़ा करते हैं। और इस तरह का परसेप्शन खड़ा करने का इनका एकमात्र मकसद ये तो है कि सरकार को बदनाम करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। इस तरह का जो कृत्य हुआ, जो तमिलनाडु में घटना हुई भी नहीं और उसको फिल्मांकन करके जिस तरह की घटना, जिस तरह से नाटकीय मोड़ दिया गया और जिस तरह से प्रचार प्रसार करने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक ने अग्रणी भूमिका निभाई, ये स्पष्ट संकेत है कि वो किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं।
देश में दो स्तर पर ये राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक स्तर पर धार्मिक भावना को भड़का करके, नफरत की राजनीति को खड़ा रख करके, कहीं ना कहीं बेरोजगार नौजवानों को भ्रम की स्थिति में रख करके उनको रोजगार के प्रति जो सोच है उस सोच को समाप्त करके देश में उनको जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की नीति है वो इनका प्रयोग है। और दूसरा अब नया प्रयोग शुरू किए हैं क्षेत्रीयता की भावना भड़काने का, क्षेत्रवाद की भावना भड़का करके। नहीं, आप स्पष्ट कीजिए मनीष कश्यप के पीछे कौन था। देखिए ये भी स्पष्ट हो जाएगा, यू जांच कर रहा है, तमिलनाडु पुलिस जांच कर रही है, सारे मामले तथ्य के साथ सामने आ जाएंगे। और जो लोग भी इनके मददगार थे सारे लोग कानून के दायरे में आएंगे और सारे लोगों पर कार्रवाई होगी, कोई भी बचने वाले नहीं है, चाहे जितने भी बड़े क्यों ना लोग हों। लेकिन उन्होंने देश के क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने में अपना जो भूमिका निभाया है उस भूमिका के लिए उनको कानून के दायरे में आना होगा। और कानून उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं न्याय के कटघरे में खड़ा करेगी जो इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। लोग तो कह रहे हैं कि उसने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया, 9वीं फेल बताया, बोला हर जगह आप फेल हुए हैं, चाहे क्रिकेट हो, क्लास हो, फिर बिहार को आप फेल करेंगे। और उनके फॉलोअर, खुद को इंजीनियर बताता है, उसके 4-5 मिलियन फेसबुक पे फैन फॉलोइंग है। इस डर से आप लोगों ने कार्रवाई किया है? देखिए कुछ है नहीं, और वो टिटहरी की तरह टांग उठा करके आसमान को अपने नीचे नहीं आने देने का जो बात करते रहा है उसका पोल खुल गया है। और किस तरह से वो एक्सपोज हुआ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के एक बड़े नेता हैं, और साथ ही साथ जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके अरमान और पहचान है। और जो अरमान और पहचान होते हैं और जो सम्मान देने का काम करते हैं उनको कोई ज़बान से मिटा नहीं सकता है। वो तो खुद को उनको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे प्रति किसी का कोई फॉलोइंग नहीं है। ये फर्जी आंकड़ा, फर्जी बाड़ा और जिस तरह से एक नाटक का फिल्मांकन करके जो फर्जी खेल खेला गया है उस सब पोल खुल गया है और सब लोग सामने आ गए हैं। और तो खुद को साना बिहार कहता है, शोषित वंचित की आवाज उठाता था। खुद को कोई क्या कहता है उसका तभी मतलब होता है जब उसको स्वीकारता होती है। आपके बड़े बड़े नेता उसको इंटरव्यू देते थे। स्वीकारता कहीं नहीं है। आप पत्रकार हैं तो क्या आपको हम बेइज्जत करेंगे? आप पत्रकारिता के नाम पर पीठ पत्रकारिता कीजिएगा और अब इज्जत आप पा लीजिएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ आपको इज्जत मिल रहा है। जब तक आप पत्रकार की हैसियत से आ रहे थे आपको इज्जत मिल रहा था, लेकिन आप पीठ पत्रकारिता, पत्रकारिता के आड़ में फर्जीवाड़ा, पत्रकारिता के आड़ में नाटक का रूपांतर, और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आप राजनीतिक रूप से फ़ायदा पहुंचाने का काम करना चाह रहे थे जो आपके आका बने हुए थे। और उन आका के इशारे पर जब आप इस तरह का फिल्मांकन किए और जब आप न्याय के कटघरे में आ गए हैं तो ऐसे लोग अब छुटकारा के लिए तरह तरह का प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रलाप अब चलेगा नहीं। उनको न्याय के कटघरे में आना होगा, कानून के दायरे में आना होगा। लोग कह रहे हैं कि जो यूट्यूबर हैं, जो पत्रकारिता स्वतंत्र करते हैं, उनके लिए अब बिहार में पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर भी सामने आ रहे हैं, क्या लगता है वैसे लोगों को आप क्या कहिएगा? क्या डरने की आवश्यकता है? कोई ऐसे लोग नहीं कह रहे हैं, सब लोग उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि इस तरह का पीठ पत्रकारिता ने पत्रकार समाज को बदनाम कर दिया है, पत्रकार समाज के मान और सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। पत्रकारों का जो वैल्यू था उस वैल्यू को चंद पैसों के लिए, चंद रुपए के लिए जिस तरह का खेल खेला गया है, ये पत्रकारिता जगत के लिए भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान बन गया है। और जो पत्रकार रियल में हैं वो इनके नाम से ही स्वयं को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे पत्रकारिता समाज में आ कैसे गए। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता के नाम पर पीठ पत्रकारिता करते रहे हैं, उनकी क्या इज्जत है वो पत्रकारों के बीच में, जो रियल में पत्रकार हैं उनके बीच जा कर के पूछिए। और जो बिना लाग लपेट के सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं उनसे पूछिए,
तो वो स्पष्ट कर देंगे कि इन्होंने किस तरह से पत्रकार समाज का मान सम्मान गिराया है, पत्रकार समाज को कहीं ना कहीं उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जिस पर कोई उंगली नहीं उठाया करता था। सर लास्ट आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। लोग कह रहे हैं कि 1 साल पहले वाले मामले में जो 7 उस पर FIR पहले से था, उस पर आप आज गिरफ्तारी ले रहे हैं। 1 साल से वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहा था, बदले की कार्रवाई कर रहे हैं जिस प्रकार से तेजस्वी को लेकर उन्होंने सवाल किया था। देखिए, हम लोग बदले की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो मामला सामने आया है इससे कोई झुटला सकता है क्या? गिरफ्तारी पहले वाले मामले पे हुई है भाई, गिरफ्तारी हुई है न, गिरफ्तारी हुई न, गिरफ्तार हुए न, पुलिस ने दबिश बनाया न, उनके घर की कुर्की जब्ती हुई न, इससे कौन इनकार करेगा? कानून के शिकंजे से कोई भी बच नहीं सकता है, चाहे कितना ही बड़ा का आदमी क्यों ना हो। आज न कल उसको कानून के दायरे में आना ही होगा। तो लगातार जिस प्रकार से मनीष कश्यप को लेके सवाल उठ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि 2 पक्ष 2 धारा के रूप में समाज बटा हुआ है। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग जातिवाद को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लगातार हिंदू मुस्लिम के खबरों को वो हिंदू मुस्लिम का रंग देता था, जातीय जनगणना का विरोध करता था, सोशल जस्टिस के खिलाफ बातें करता था। कई सवाल हैं, सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल उसकी जांच चल रही है, लगातार EOU उनसे पूछताछ कर रही है। नतीजा क्या होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।